वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं सोलंकी वैशाली, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 6 न्याय, उसके बारे में बात करेंगे। आप सबको कहानी अच्छी लगती है? अच्छी लगती है ना? सबके घर में दादा दादी हो गए तो आपको कहानी सुनाते हैं। तो चलो हम भी एक कहानी सुनते हैं अभी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट जाता है। राजा को वह मोर बहुत ही प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्होंने अपना प्रिय मोर नहीं दिखाई दिया, तो वो पूछने पर पता चला कि वह तो टूट गया है। और वो तो क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय मंत्री तेनालीराम के और दूसरे दरबारियों के साथ उद्यान में घूमने निकले। उद्यान मीन्स बाग, बगीचा। तेनालीराम बोले, महाराज, पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। तभी राजा कृष्णदेव राय बोले, बाल उद्यान की ओर आ। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत में मालिक ने शिकायत की, महाराज, आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें। तभी नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि उसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। तभी वो सोच में डूब गए। फिर बोलते हैं, नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में बढ़ गया। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। तो इस कहानी का हम शीर्षक क्या दे सकते हैं? किसी को आता है? सब टीवी देखते हैं ना, सब ने सीरियल भी देखी हुई है। क्या नाम है उस सीरियल का? यस, तेनालीरामन। तो हाँ, इसका शीर्षक हम दे सकते हैं तेनालीराम की चतुराई, या तो फिर राजा का हृदय परिवर्तन, या तो फिर न्याय। तो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? न्याय। तो अभी हम लोग चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर में हमें चातुर्य की बात, यहाँ पर एक मित्र है, वो यात्रा पर जाने के लिए निकलने वाला है, और वह मित्र अपनी जो सोना मोहरे है वो अपने दूसरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती है। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करने अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो अब हम लोग चैप्टर देखेंगे। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। यानी कि इराक
की जो राजधानी थी बगदाद, उसमें एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। वो व्यापारी का नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1,000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसके अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 सोना मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर मैं ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी कि खाने खाने के लिए हम सबको बुलाते हैं। वो तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीबी यानी कि उसकी पत्नी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाज़ार तो बंद है, क्योंकि शाम का टाइम था तो बाज़ार दुकानें बंद हो गई थी। कल सुबह बाज़ार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगी। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। तब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा। तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख लिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसा ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, वो एक मुहावरे का अर्थ है। यानी कि वो तो एकदम से घबरा गया कि मेरी सोना मोहरे कहाँ गई, मैं तो यहीं पे रख के गया था। और वो तो सोच में डूब जाता है, यानी कि एकदम से उसको आघात लग जाता है। तो वो अभी सोचता है कि क्या करूं, और उसके बाद वो वाजिद के घर वापस जाने के लिए सोचता है कि अभी तो मेरी इतनी कमाई कहाँ गया। अभी वो देखते हैं आगे कि वो क्या करता है। तो वो उल्टे पाँव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। कि वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला, वहाँ आप रख कर गए थे, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहीं आपके झगड़े को मिटा सकता है। यानी कि कभी हम लोग झगड़ा करते हैं और आस पड़ोस वाले आ जाते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई जो गांव के मुखिया है उसके पास जाइए तो आपका जो झगड़ा है उसका कुछ निवारण आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग देखते हैं आज। तो यहाँ पे जो वो अली ख्वाजा थे वो गए थे, अली ख्वाजा मक्का हज के लिए, यात्रा के लिए। जैसे हम लोग गुजराती लोग को जाते हैं ना 4 धाम की यात्रा, वैसे ही मुस्लिम होते हैं वो भी उसकी यात्रा पे जाते हैं जिसको बोलते हैं मक्का। वहीं पे उनका पवित्र जो स्थल है और वहीं पे वो लोग जाते हैं। तो वो अपने मित्र, उसके मित्र का नाम है वाजिद, उसके घर वो अपनी 500 सोना मोहरें तेल के डब्बे में रख कर जाते हैं। और वापस आने के बाद वो घड़ा लेने जाते हैं। घड़ा लेके आते हैं तो देखते हैं तो उसके अंदर तो सोने की मोहरें होती ही नहीं है।
तभी वो एकदम से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उनको आघात लग जाता है और फिर दोनों मित्र के बीच में कहासुनी हो जाती है, यानी कि लड़ाई हो जाती है। तभी आड़ोस पड़ोस वाले लोग कहते हैं कि आप लोग अभी जाइए काजी के यहाँ और आपके झगड़े का निकाल वही लाएंगे। तो आज हम लोग बच्चों पार्ट 1 में यहाँ तक देखते हैं। कल नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना जो आगे का है। तो यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है और उसमें आप लोगों को जो जो मुहावरे आते हैं वो आपको अलग करने हैं। फिर मैं तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन आप लोग भी खुद से पढ़ेंगे तो। और आगे के जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। थैंक यू।